हैं। ये सर्वाइकल के लिए बहुत बढ़िया और फेफड़ों के लिए बहुत बढ़िया, ब्लॉक के लिए बहुत। धीरे खोलना चलो, 3 अभ्यास आप करिए। अब यहाँ से पकड़िए, वापिस वैसे वैसे यहाँ होल्ड करना है। पूरा पीछे कंधे पूरे खुलने चाहिए, सांस सामान्य चलती रहे, कमर गर्दन सीधी, मन शांत, सहज भाव। कंधों के लिए बहुत बढ़िया, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा कंधों में, सर्वाइकल समस्या नहीं होगी। फेफड़े ब्लॉकेज, सांस छोड़ते हुए लंबा सांस। अब ऐसे ही हाथों को ऊपर लेना है, पूरा खींचना है, सामने होल्ड करना है। सांस छोड़ते नीचे, अभी होल्ड करना है, पीछे खींच के। सारे अभ्यास आपको होल्ड करना है। फिर पूरा खींचे, वापिस ऊपर ले जाए। अब हाथ इस प्रकार रखें, अब होल्ड कर, पूरा खींचो। मणिपुर चक्र हल्का छोड़ दो, ध्यान आज्ञा चक्र पे। प्राण चैतन्य केंद्र यानी प्राण, सांस पर सांस, नासिका पूरा ध्यान। हल्का सा दाहिनी तरफ, हल्का सा कंधों के समांतर पूरे ये। अब दूसरी तरफ हल्का छोड़ें, लंबा गहरा सांस भरिए। नसें खींचने के बाद गहरी गहरी सांस भरिए तो वहाँ ब्लड पहुँच जाए और जो समस्या है उसका समाधान हो जाए। सांस लें। आप दोनों हाथ ऐसे रखिए, धीरे धीरे सांस भरते हुए। अब इसको रुकना है, कभी इसको गति के साथ करिए, कभी आप इसको होल्ड करिए। गर्दन सीधा रखिए, मन शांत रखिए, सांस पर सांस चलती रहे, ध्यान पूरा सांसों पे, कोई विचार नहीं। अब धीरे धीरे इसको और अंदर तक खींचिए ऐसे। अब देखिए बहुत हल्का हल्का दर्द भी होगा, ऐसे नहीं हो तो हाथ पीछे की तरफ, दोनों हाथों को पास में लाइए हथेलियों को। अब खींचिए, होल्ड करिए, धीरे धीरे सांस लीजिए। अब इसी हाथ को ऐसे पकड़िए और खींच के रखिए, गर्दन सामने। अब देखो यहाँ से हल्का दर्द होगा, अगर आपके दर्द नहीं है तो भी हल्का मीठा दर्द होगा। ज़्यादा दर्द हो तो धीरे धीरे करें। गर्दन में दर्द है तो गर्दन को बिल्कुल नहीं हिलाना, इसी का अभ्यास करना है। होल्ड करना है, कभी गति के साथ करें, कभी होल्ड करें। पहले होल्ड करें, फिर गति के साथ करें, पहले फिर गति। ऐसे सांस लो। आप इस एक हथेली को इस प्रकार रखें, यहाँ से सांस भरें। ये करके देखिए, सर्वाइकल के लिए, कंधों के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। इसमें बहुत लाभ मिलता है। आप खींच के रखोगे, रबड़ को जब खींचते हैं ना तो उसका आकार बदल जाता है, हल्कापन होता है, लूज हो जाता है, ऐसी नसें हो जाएगी। और सांस लेंगे वापिस, बाल्टी भर भर के सांस भरना है। ऐसे केवल सांस है जिससे आपका फैट भी कम हो जाता है और अंदर जो दर्द रहता है वो भी कम हो जाता है। क्योंकि जैसे सांस भीतर लेंगे तो भीतर की कुपित वायु को बाहर फेंक देगी, जहर को बाहर फेंक दे, अमृत बनाएगी। सांस लें। अब इस दाहिने हाथ, इस हाथ को, अब ज्यादा नहीं हो तो हल्का सा इसको हाथ को पीछे रखें। ये देखिए यहाँ ये सारी नसें खुलेगी। बस करना क्या, हल्का सा इस हाथ को थोड़ा पीछे रखें या इसको इस प्रकार रखें, जैसे आपको धीरे धीरे। क्योंकि जब दर्द नहीं होता तो आप बहुत कुछ कर लेंगे, दर्द होता है बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे करना, ऐसे करो, कहना और करने में बहुत फर्क है। लेकिन हल्का हल्का, अब ज्यादा नहीं झुका जाए तो ऐसे यहाँ से पूरी नसें खुलेगी। बस नाड़ी को खोलना है, सांस गहरा लेना है, ब्लड को पहुंचाना है, यानी रक्त संचार अच्छा हो जाएगा, प्राण शक्ति पहुंचेगी, प्राण वहाँ तक पहुंचेगी, नाड़ियाँ संकुचित हो जाती है धीरे धीरे, बिल्कुल संकुचित होने, ब्लड पहुंचता नहीं तो वो बीमारियाँ ग्रस्त हो जाता है। नसें बिल्कुल ऐसे झुर्रियाँ पड़ने लगती है, वही बीमारी है सांस। अब दूसरा अभ्यास, हल्के फुल्के अभ्यास, 3 4 5 जितने।
अब इसको जोर जोर से तो लाभ नहीं मिलेगा, दर्द होगा। क्यों? क्योंकि पहले से दर्द है और आप ऐसा कर रहे हैं। धीरे धीरे कांटा भी निकालते हैं, धीरे धीरे निकालेंगे, जल्दी निकालेंगे। और ज़्यादा जल्दी करेंगे तो कैसे, या तो और चोट लग जाएगी या दर्द बढ़ेगा। हैं, जिसके लगा वो ज़्यादा चिल्लाएगा। इससे अच्छा है धीरे धीरे होल्ड करो। अब इसको होल्ड करो। सांस सामान्य चलती रहनी चाहिए। किसी भी आसन में, योग क्रिया में सांस को रोकना नहीं है। रोकने की प्रक्रिया अलग है, इसको सांस भरना है। सांस रुकी, प्राण का प्रवाह रुक जाएगा, और प्राण का प्रवाह रुका तो लोग चल पड़ेंगे। हल्का गहरा लंबा, बहुत सारे हल्के हल्के अभ्यास हैं, आप कर सकते हैं। सांस लें, अब दोनों मुट्ठी बंद करिए हनुमान जी की तरह ऐसे। अब सांस भरिए, सांस सामान्य चलिए। इसमें रोक भी सकते हैं, लेकिन अभी रुकने की क्रियाओं को अलग से करना है, इसका क्रिया अलग करना है। अभी आप सूक्ष्म क्रिया कर रहे हैं, वो सांसों की क्रिया है। सांसों की क्रिया का जो सांस भीतर रोकते हैं, आंतरिक कुंभक लगाते हैं, तो सारी की सारी ब्लॉकेज हैं खुल जाती है। हल्का छोड़े, लेकिन बीपी हाई हो, ब्लॉकेज है और पता है, तो उसको अलग तरीके से ज़्यादा सांस को रोकना नहीं। चलिए ये करिए।